अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेझिझक यहाँ आ जाओ, वरना तुम मुझे भविष्य में रूई संप्रदाय में पा सकते हो। यह युवा गुरु शादाब चलते समय अपना नाम और बैठते समय अपना उपनाम नहीं बदलता। एक बार जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें रूई संप्रदाय में शादाब नाम के अपार प्रभाव का एहसास होगा। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि शादाब नाम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसे किसी 8वें दर्जे के संप्रदाय के गुरु यूं ही बोल सकें। देव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजर शादाब पर ही टिकी रही। यह व्यक्ति निश्चित रूप से उसके पुनर्जन्म के बाद से अब तक का सबसे घमंडी व्यक्ति था। इधर आओ बूढ़े। तभी धूसर वस्त्रधारी बूढ़े की आवाज अचानक आई। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, दिव्या को ढकते हुए उसे पकड़ने ही वाला था। मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तभी देव धीमे स्वर में बोला। बोलते हुए प्रकाश की पर्दे के भीतर देव ने अपना हाथ घुमाया और एक क्रिस्टल निकाला। यह क्रिस्टल दिव्या का नेटल क्रिस्टल था। फीनिक्स संप्रदाय में सभी के पास एक नेटल क्रिस्टल था। इस नेटल क्रिस्टल में हर व्यक्ति का खून होता था। एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नेटल क्रिस्टल टूट जाता था। सिर्फ फीनिक्स संप्रदाय ही नहीं, सभी संप्रदायों के पास ऐसे नेटल क्रिस्टल होते थे। हालांकि अन्य संप्रदायों के लिए नेटल क्रिस्टल का उद्देश्य केवल व्यक्ति के जीवन या मृत्यु की पुष्टि करना था, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के लिए, देव के लिए, नेटल क्रिस्टल या यूं कहें कि नेटल क्रिस्टल के भीतर मौजूद ताजा रक्त जीवन बचाने की भी शक्ति रखता था। छी! देव के शब्द सुनते ही दिव्या की आंखें चमक उठीं। बिना कुछ कहे उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और जोर से अपनी छाती पर थपकी दी। इस थपकी से तुरंत ही काफी मात्रा में खून बहने लगा। काफी नहीं, प्रकाश पर्दे में देव ने अपना सिर हिलाया। दिव्या ने दृढ़ संकल्प दिखाया और अपनी छाती पर 3 बार और थपकी दी। उसके मुंह से ताजा खून की धार निकली, जिससे दिव्या की पहले से ही गंभीर चोटें और भी गंभीर हो गईं। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया कि उसका सारा रंग उड़ गया। तभी प्रकाश पर्दे में देव ने अचानक अपना हाथ हिलाया और वह नेटल क्रिस्टल अचानक टूट गया। जैसे ही वह टूटा, उसमें से ताजा खून की एक बूंद निकली जो दिव्या का खून था। जैसे ही खून की यह बूंद दिखाई दी, देव की उंगली ने उस पर एक झटके में हजारों बार थपथपाया। आखिरी थपथपाहट के बाद खून एक धमाके के साथ फट गया, खून के धुंध में बदल गया और उसके भीतर दिव्या का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हो गया। इस दृश्य ने सफेद बालों वाले बूढ़े और भूरे वस्त्र वाले बूढ़े दोनों की पुतलियां सिकोड़ दी। शादाब की बात करें तो उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसके लिए चाहे कोई भी तकनीक हो, जब तक आप अभी भी ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अभी भी 8वें दर्जे के संप्रदाय के गुरु हैं, तब तक आप जो कुछ भी प्रदर्शित करते हैं वह उसके ध्यान के लायक नहीं होगा। उसके पिता छद्म सम्राट क्षेत्र के नीचे अजय थे, और अगर वे कुछ खास तरीके अपनाते तो छद्म सम्राट क्षेत्र को हिला भी सकते थे। ये तथाकथित ड्रैगन देव लोक के विशेषज्ञ उसके पिता की नजर में सिर्फ चींटियां थे। रक्त बलिदान। प्रकाश के पर्दे के भीतर देव बोला। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी वह गरज की तरह गूंज रही थी, इस जगह के आकाश में गूंज रही थी। जैसे ही आवाज धीमी हुई, देव ने अपने सामने रक्त के धुंध को थपथपाया और उसके भीतर दिव्या का चेहरा तुरंत गायब हो गया। और जिस क्षण वह गायब हुआ, प्रकाश के पर्दे के बाहर दिव्या द्वारा उगले गए ताजा रक्त के 3 कौर धमाकों की श्रृंखला के साथ रक्त के धुंध में बदल गए। रक्त के धुंध ने आकाश को भर दिया, दिव्या को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे उसका पूर्व रूप बिल्कुल अलग नहीं रह गया। धमाका। तभी धूसर वस्त्रधारी वृद्ध की हथेली बाहर निकली। जैसे ही वह रक्त के कोहरे से टकराई, एक आश्चर्यजनक प्रतिक्षेप बल अचानक फूट पड़ा। उसी समय धूसर वस्त्रधारी वृद्ध का चेहरा पीला पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया,
उसकी आंखों में गहरी आशंका झलक रही थी। पूर्वजों की वापसी की विधि। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने अविश्वास से कहा। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दिव्या पहले ही बेहोश हो चुकी थी। रक्त का कोहरा उसके शरीर को ढक रहा था, तेजी से सिकुड़ रहा था और वापस लुढ़क रहा था, अंततः आकाश और पृथ्वी के बीच विलीन हो गया। रक्त के कोहरे के गायब होने से दिव्या की आकृति भी उसके साथ गायब हो गई। इस दृश्य ने ड्रैगन देव लोक शिखर श्वेत बालों वाले वृद्ध और धूसर वस्त्रधारी वृद्ध दोनों की पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं। देव जिस जगह पर था वह उस जगह से कम 10,000 ली दूर था, लेकिन इतनी दूरी पर होने के बावजूद वह इस तरीके का इस्तेमाल करके दिव्या को 2 ड्रैगन देव लोक शिखर शक्तियों के हाथों से जबरदस्ती छीनने में कामयाब रहा। यह तरीका कितना भयानक था, यह दिखाने के लिए यही काफी था। इससे यह भी पता चला कि देव की ताकत कितनी अद्भुत थी। हालांकि सुबलियाओं की साधना भी ड्रैगन देव लोक शिखर की है, फिर भी वह शायद हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने अपनी आवाज सुनाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में हैरानी थी, लेकिन उनके चेहरों पर इसका कोई निशान नहीं था। सिर्फ शादाब ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी यह विश्वास था कि साधना के मामले में ड्रैगन देव लोक में रुई संप्रदाय का गुरु निस्संदेह प्रथम है। यह निर्विवाद था। तुम में कितनी हिम्मत है। यह देखकर कि देव ने दिव्या को सचमुच छीन लिया था, शादाब तुरंत गुस्से से भर गया। तुमने उस व्यक्ति को छीनने की हिम्मत की जिस पर इस युवा गुरु की नजर है। क्या तुम जीने से थक गए हो? शादाब ने गुस्से से देव की ओर इशारा किया। देव, सुबलियाओ, जब मैं अपने पिता को यह बात बताऊंगा तो मैं तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को, सुबलियाओं को, उस महिला को पूरी तरह से सुरक्षित मेरे बिस्तर पर पहुंचा दूंगा। अगर तुम उसे नहीं छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। उसकी बाहों में अर्पिता का सुंदर चेहरा भी बर्फ से ढका हुआ गंभीर हो गया। उसने सोचा कि आज शादाब की मदद से वह दिव्या को जरूर पकड़ लेगी। हालांकि वह तुरंत नहीं मरेगी, लेकिन शादाब के उसके साथ खेलने के बाद दिव्या बच नहीं पाएगी। उस समय वह बिना खून बहाए हान परिवार को अपना बदला लेने में मदद कर सकती थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि देव दिव्या को इतना महत्व देता है कि उसे 10,000 लिया उससे भी ज्यादा दूर से जबरदस्ती ले जाने के लिए क्यूई की एक महान दाव तकनीक का जोखिम उठाकर इस बेहतरीन अवसर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। शादाब, रुई संप्रदाय। जब शादाब गालियां दे रहा था, देव भी शादाब को घूर रहा था। बहुत अच्छा। उसकी शांत आवाज, जिसमें ठंडक घुली हुई थी, शादाब और वहां मौजूद सभी लोगों तक पहुंची। स्वर्ग और पृथ्वी की इस महाविपत्ति में हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले तुम्हारे जैसे लोग अंततः एक अभिशाप ही हैं। अधिक से अधिक 1 महीने के भीतर यह संप्रदाय स्वयं रुई संप्रदाय में आरोहण करेगा। उस समय यह संप्रदाय अच्छी तरह देखेगा कि तुम इस संप्रदाय को कैसे 1000 टुकड़ों में काटोगे और इस संप्रदाय का मांस खा जाओगे। देव के शब्द गिरते ही विशाल प्रकाश पर्दा गायब हो गया और देव का ठंडा रूप भी गायब हो गया। कमीना, यह कमीना। दूसरी ओर शादाब गुस्से से भर गया। वह खुद को क्या समझता है? इस युवा गुरु को इस तरह धमकी देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सिर्फ एक 8वें दर्जे के संप्रदाय का संप्रदाय गुरु नहीं है? उन 8वें दर्जे के संप्रदायों को देखते हुए संप्रदाय गुरु की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग को भी इस युवा गुरु के प्रति विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए। इस कमीने ने न केवल उस महिला को छीन लिया जिसे यह युवा गुरु पसंद करता था, बल्कि मुझे धमकी देने की भी हिम्मत की। बचपन से लेकर वयस्कता तक यह पहली बार था जब शादाब को इस तरह की धमकी दी गई थी और वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सका।
रुई संप्रदाय और उसके पिता के साथ इस दुनिया में छठे दर्जे से नीचे के किसी भी संप्रदाय को उसकी आज्ञा माननी ही थी। वह कम से कम 10 संप्रदायों में जा चुका था और हर संप्रदाय में बाहरी संप्रदाय के शिष्य से लेकर संप्रदाय के गुरु तक कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। वह जो भी कहता मानो किसी महान ईश्वर की सेवा कर रहा हो। उस तरह का अहंकार और घमंड उसके दिल में पूरी तरह से बैठ गया था। इसलिए अब जब देव ने ये शब्द कहे थे तो वह सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और तुम दोनों, शादाब ने फिर दोनों बूढ़ों को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें किस लिए रखूं? मेरे पिता तुम्हें हर दिन इतने संसाधन किस लिए देते हैं? क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम्हारे पास उसे पकड़ने का मौका जरूर था, लेकिन तुम इधर उधर की चिंता करते हुए बड़बड़ाते रहे। मुझे चिंता नहीं है तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? संप्रदाय में लौटने के बाद मैं यह बात अपने पिता को जरूर बताऊंगा और फिर तुम दोनों को सजा होगी। हम वापस संप्रदाय में। जैसे ही उसके शब्द निकले, शादाब ने अर्पिता को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ा। अर्पिता की छाती में चुभन से दर्द हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन शादाब को 1000 बार कोसा, लेकिन वह इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं कर पाई। दूसरी ओर दोनों बूढ़ों के चेहरे पर कुछ उदासी थी। वे जानते थे कि संप्रदाय गुरु अपने बेटे के चरित्र को अच्छी तरह समझते हैं। वह कितना दुराचारी और घमंडी है, यह संप्रदाय गुरु एक पिता होने के नाते सबसे अच्छी तरह जानते थे। अगर यह बात संप्रदाय गुरु को पता भी होती तो भी वह उन दोनों को सजा नहीं देते, क्योंकि पूरे रुई संप्रदाय में संप्रदाय गुरु के अलावा वे दोनों और रुई संप्रदाय की रक्षा करने वाला आखिरी ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर ही सर्वोच्च थे। रुई संप्रदाय गुरु अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने मन ही मन आह भरी। वे जानते थे कि शादाब जैसा चरित्र देरसवेर रुई संप्रदाय पर भारी विपत्ति लाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह महाविपत्ति पहले ही घटित हो चुकी थी। उसी समय फीनिक्स संप्रदाय में देव ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने रक्त की धुंध लगातार छंटती रही, अंततः धीरे धीरे वापस लुढ़कती हुई जन्मशिरा में पुनः समाहित हो गई और गायब हो गई। अगले 2 घंटों में दिव्या को वापस ले जाया जा सकता है, देव ने धीरे से कहा। यह रक्तबली तकनीक कोई बहुत गहरा मंत्र नहीं था और यह ऐसी चीज भी थी जिसमें देव ने अपने पिछले जन्म में महारत हासिल कर ली थी। अगर देव की साधना इस समय ड्रैगन देव लोक तक पहुंच गई होती तो प्रारंभिक अवस्था में भी वह रक्त के निशान के जरिए दिव्या के शरीर को नियंत्रित कर सकता था और उन 2 बूढ़ों के साथ साथ अर्पिता, शादाब और अन्य लोगों को भी मार सकता था। लेकिन इस समय वह बस दिव्या को वापस टेलीपोर्ट कर सकता था। समय बीतता गया और 2 घंटे बीत गए। फीनिक्स संप्रदाय के वर्ग के ऊपर अचानक एक भंवर प्रकट हुआ और 9 बादलों का अमर भ्रम समूह स्वतः ही खुल गया, जिससे भंवर संप्रदाय में प्रवेश कर गया, जहां से एक आकृति गिरी। यह दिव्या थी। इस समय वह अभी भी बेहोश थी। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसके शरीर का आभामंडल लुप्त होने वाला था। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और अपनी आकृति की एक झिलमिलाहट के साथ उसने दिव्या को पकड़ लिया। थोड़ी देर जांच करने के बाद देव ने राहत की सांस ली। उसकी नींद क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और इससे उसकी साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर उसकी नींद सचमुच क्षतिग्रस्त हो गई होती तो देव के लिए भी उसे पुनर्स्थापित करना मुश्किल होता, क्योंकि देव वर्तमान में पुनर्जन्म में था, न कि अपने पिछले जन्म का पवित्र क्षेत्र गुरु। दिव्या को कुछ औषधीय गोलियां निगलने के लिए देने के बाद देव उसे पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में ले गया। पिछले 3 महीनों से फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग, जिनमें देव भी शामिल था,
पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में साधना कर रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही देव को अक्सर धीमी आवाजें और शक्तिशाली आभाओं का निरंतर उदय सुनाई देता था, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अमर भूमि संप्रदाय से लाए गए 34 करोड़ आत्मिक रत्नों ने भी फीनिक्स संप्रदाय की तत्काल जरूरतों को पूरा किया। इन आत्मिक रत्नों में से देव ने पूरे 10 करोड़ एक व्यक्ति को दिए, और यह व्यक्ति उस समय फीनिक्स संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, रुद्रप्रताप। रुद्रप्रताप की साधना अंतरिक्ष के नियम के पहलू की खोज कर रही थी। उसकी आभा अस्पष्ट थी और वह बहुत पहले ही ड्रैगन देव लोक के शिखर पर पहुंच चुका था। अगर आत्मिक रत्नों की कमी न होती तो वह शायद अब तक ड्रैगन संप्रभु लोक बन चुका होता। यह बैंगनी योग्यता है। रुद्रप्रताप की भयानक साधना गति के प्रति देव को भी थोड़ी ईर्ष्या और जलन हुई। यह सच था कि उसके पास अनेक स्मृतियां और मंत्र थे, और यह भी सच था कि उसके पास अनेक अनुभव और लोक थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी योग्यता इन स्मृतियों, मंत्रों, अनुभवों और लोकों जितनी ऊंची थी। अपने पिछले जन्म में देव की योग्यता बहुत ऊंची नहीं थी, और वह अपनी लगन से पवित्र क्षेत्र गुरु के स्तर तक पहुंच गया था। और इस जन्म में भी इस शरीर में कोई विशेष शारीरिक बनावट, कोई अत्यंत विलक्षण योग्यता नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी जादुई शारीरिक बनावट भी देव द्वारा व्यक्तिगत रूप से संशोधित की गई थी। देव केवल इस बात के लिए आभारी हो सकता था कि उसका प्रारंभिक बिंदु दूसरों की तुलना में बहुत ऊंचा था, क्योंकि वह लगभग 10 करोड़ वर्षों तक जीवित रहा था। और तो और उन 10 करोड़ वर्षों में वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूर्व पवित्र क्षेत्र गुरु था, पूरे आकाशगंगा के तारों वाले आकाश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। रुद्रप्रताप एक साधारण व्यक्ति से कुछ ही वर्षों में ड्रैगन देव लोक के शिखर पर पहुंच गए, यहाँ तक कि ड्रैगन संप्रभु लोक में प्रवेश करने के कगार पर भी। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कोई भी ऐसा कर पाना संभव नहीं था। वास्तव में अगर इस बारे में बात की जाए तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। देव के विचार में यह रुद्रप्रताप की दशकों की योग्यता का संचय था, जो साधना के क्षण में पूरी तरह से प्रस्फुटित हुआ, जिससे उनकी साधना की गति अवर्णनीय हो गई। और वह फीनिक्स संप्रदाय में अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी था। वास्तव में युद्ध का परिणाम अंततः शक्तिशाली ही तय करता है। वे तथाकथित लाखों या यहाँ तक कि 10 लाख से भी अधिक शिष्य तो केवल तोप का चारा हैं। फीनिक्स संप्रदाय में अब कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। केवल तारों वाले आकाश दिव्य रक्षकों में ही लगभग 700 स्वर्ण कोर लोक हैं, जो ड्रैगन देव लोक के अस्तित्व के बराबर हैं। लेकिन देव इन लोगों से बहुत खुश था, फिर भी उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर स्थित ड्रैगन देव क्षेत्र को अंततः उच्च मध्यम वर्ग ही माना जाता है। अगर ये सभी लोग ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र बन गए तो फीनिक्स संप्रदाय के पास सचमुच स्वर्ग को हिला देने वाली राजधानी होगी। और अब देव को जो करना है वह है शक्तिशाली व्यक्तियों को इकट्ठा करना। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में सच्चा पूर्ण अस्तित्व है। यहाँ तक कि एक सुपर संप्रदाय के लोगों को भी इस क्षेत्र के किसी साधक से मिलते समय सम्मानजनक और विनम्र होना चाहिए। अपनी पहचान के कारण उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी साधना के कारण उन्हें ऐसा करना ही होगा। आपका दर्जा चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह आपकी साधना जितना ऊंचा नहीं है। अगर आप सचमुच किसी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के साधक को क्रोधित कर देते हैं तो वे आपको मार सकते हैं और फिर दुनिया भर में भटक सकते हैं और आप सचमुच मर जाएंगे। देव की योजना थी कि फीनिक्स संप्रदाय में तबाही फैलने से पहले रुद्रप्रताप ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में पहुंच जाएं। दिव्या की बात करें तो वह इस समय स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर पर है।
अगर वह एक नवजात आत्मा को संघनित कर नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच पाती है तो वह भी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के बराबर एक शक्तिशाली साधक होगी। ऐसा नहीं है कि दिव्या जल्दी साधना कर लेती है, बात बस इतनी है कि साधक का स्तर मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। अगर दोनों बराबर समय तक साधना करें तो साधक मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से धूल चटा देगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर जादूगर हैं। ईशान और विवंश दोनों ही 7 स्तरीय ग्रैंड मैजिस्टर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। एक बार जब वे मैजिस्टर तक पहुंच जाते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति हालांकि ड्रैगन सॉवरेन दायरे के साधक के बराबर नहीं होती, कम से कम उन्हें ड्रैगन सॉवरेन दायरे के साधक के हाथों में जीवित रहने की अनुमति तो देगी। उन सभी को ड्रैगन सॉवरेन दायरे के बराबर के स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा खपत की जरूरत होती है। देव यह सोचकर कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। अपने पिछले जन्म में उसे इन बातों की कभी चिंता नहीं थी, लेकिन इस जन्म में ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की शक्ति को साधना बहुत कठिन था। सौभाग्य से ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करते समय सबसे ज्यादा जरूरत क्षेत्र की होती है। अगर क्षेत्र पर्याप्त है तो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां स्वाभाविक रूप से उभरेंगी और तब आवश्यक आत्मा रत्न उतना नहीं होगा। कुछ देर विचार करने के बाद देव ने दिव्या को फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को सौंप दिया। हालांकि इस बार उसने 7 स्तरीय संप्रदाय का संप्रदाय टोकन प्राप्त कर लिया था, फिर भी देव ने कोई पदोन्नति समारोह आयोजित नहीं किया। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इस समय संकटों से भरा हुआ है, इसलिए पदोन्नति समारोह न करना ही ठीक है। इसके अलावा देव को जल्द ही 6 स्तरीय संप्रदाय का संप्रदाय टोकन प्राप्त हो जाएगा। रुई संप्रदाय। शादाब के घमंडी और उग्र भाव के बारे में सोचते ही देव की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। शादाब की बात करें तो अगर वह देव को उकसाता भी तो देव को कोई परवाह नहीं होती। देव की नजर में शादाब बस एक बच्चा था, एक चींटी। हालांकि शादाब ने दिव्या को पाने की हर मुमकिन कोशिश की और यहाँ तक कि अपने पिता को उकसाकर उस पर और फीनिक्स संप्रदाय पर दबाव डालने के बारे में भी सोचा। देव इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। समय बीतता गया और आधा महीना और बीत गया। इस आधे महीने के दौरान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर 10 ड्रैगन मार्शल लॉ आदेश जारी किए गए। ड्रैगन मार्शल लॉ ऑर्डर, ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर और ड्रैगन मार्शल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर की तरह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सभी साधक इसके बारे में जानते हैं। और ये 10 ड्रैगन मार्शल लॉ ऑर्डर स्वाभाविक रूप से 10 महासंप्रदायों द्वारा जारी किए गए थे। इनकी विषयवस्तु लगभग एक जैसी थी। ड्रैगन मार्शल आपदा, सभी संप्रदाय पर्वतीय द्वारों को सील कर दो। एक छोटा सा वाक्य, कुछ शब्द, फिर भी 10 महासंप्रदायों द्वारा एक साथ जारी किए गए जो दर्शाते हैं कि यह विपत्ति कितनी भयंकर होगी। इसके अलावा इस आधे महीने के दौरान अविश्वसनीय घटनाएं घटित हो रही थीं। 9वें दर्जे के संप्रदाय यियांग संप्रदाय ने विद्रोह कर दिया। 8वें दर्जे के संप्रदाय स्वर्णसागर संप्रदाय ने विद्रोह कर दिया। 7वें दर्जे के संप्रदाय शांतसागर मंडप ने विद्रोह कर दिया। 6 स्तरीय संप्रदाय कनकगिरी नगर के दूसरे स्तरीय संप्रदाय ने विद्रोह कर दिया। पहले स्तरीय संप्रदाय अमर शांति पर्वत द्वार ने विद्रोह कर दिया। यहाँ सूचीबद्ध संप्रदायों में 9वीं दर से लेकर पहले स्तरीय संप्रदाय तक शामिल हैं, लेकिन यह किसी एक तक सीमित नहीं है। दूसरे शब्दों में इसी क्षण पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अनगिनत संप्रदाय पहले ही विद्रोह कर चुके हैं। इस प्रकार का विद्रोह युद्ध के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि एक सच्चा, प्रामाणिक विद्रोह था।
उन्होंने अपने संप्रदायों की शक्ति एकत्रित की और अन्य संप्रदायों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण और नरसंहार शुरू कर दिया। मूल रूप से समान स्तर के समान संप्रदायों ने उन रक्तवर्णी क्रूर आकृतियों के जुड़ने के बाद एक तरफा प्रवृत्ति का निर्माण किया। इन विद्रोही संप्रदायों पर कब्जा नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण करना चुना। और इसी समय के भीतर शक्तिशाली साधक अंततः प्रकट हुए, जिन्होंने अनगिनत क्रूर आकृतियों का वध किया और उनकी स्मृतियों से उनकी असली पहचान जान ली। अलौकिक राक्षस विशाल राक्षस संप्रदाय के शिष्य। उनके संप्रदाय को विशालकाय राक्षस संप्रदाय कहा जाता था और उनका सामूहिक नाम अलौकिक राक्षस था। जब उन्हें पता चला कि वे भी एक संप्रदाय के शिष्य हैं, तो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सभी लोग चुप हो गए। इस समय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर बचे हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे उनकी साधना कितनी भी प्रबल क्यों न हो, ड्रैगन मार्शल के परे क्या है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस प्रकार का संप्रदाय इतना भयानक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर क्रूर व्यक्तियों की संख्या अरबों, दसियों अरबों या यहाँ तक कि 100 अरब से भी अधिक थी। और इतने सारे अलौकिक दानव केवल एक संप्रदाय के शिष्य थे। यह तो भयानक था। उनकी तुलना में 10 महासंप्रदायों को भी प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत न जुटाते हुए जल्दी से पीछे हटना पड़ा। केवल विशाल दानव संप्रदाय के शिष्यों की संख्या ही पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को अभिभूत कर सकती थी, जिससे 9वें दर्जे के संप्रदायों से लेकर महासंप्रदायों तक सब कुछ नष्ट हो सकता था। उनकी तुलना कैसे हो सकती थी? उसी समय एक और खबर फैली। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में, उसके केंद्र में 10,000 ली तक फैला एक ऐसा स्थान था जहां न तो कभी बर्फ गिरी थी और न ही कोई अलौकिक दानव आया था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ ऐसा था जिससे ये अलौकिक दानव भयभीत थे। उस जगह का नाम था बंजर भूमि। उत्तरी क्षेत्र में हर कोई इस जगह के बारे में जानता था और दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और यहाँ तक कि मध्य क्षेत्रों के लोगों ने भी इसके बारे में सुना था। यहाँ आध्यात्मिक चीज समाप्त हो चुकी थी और यह हमेशा वीरान अवस्था में रहती थी। ऐसा कहा जाता था कि जो साधक वहां प्रवेश करते थे, उनकी आध्यात्मिक ची 10 वर्षों के भीतर पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी, जिससे उनकी सारी साधना नष्ट हो जाती थी। अतीत के ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लिए बंजर भूमि एक निषिद्ध क्षेत्र थी और कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। हालांकि ड्रैगन मार्शल प्रलय शुरू होने और इस खबर के फैलने के बाद बंजर भूमि सभी की आशा बन गई। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अनगिनत संप्रदायों ने सामूहिक प्रवास शुरू कर दिया। उनका गंतव्य बंजर भूमि। 10 महासंप्रदाय आगे नहीं बढ़े, बल्कि मध्य क्षेत्र की ओर पीछे हटते रहे और कभी-कभी अपने संप्रदायों से शक्तिशाली साधकों को अलौकिक राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजते रहे। और 10 महासंप्रदायों के नीचे प्रथम स्तरीय संप्रदायों सहित अधिकांश जिन्होंने विद्रोह नहीं किया था, बंजर भूमि की ओर पलायन करने लगे। देव द्वारा दिव्या को बचाने के 20वें दिन बंजर भूमि में साधक गठबंधन नामक एक सेना प्रकट हुई। यह सेना 10 प्रथम स्तरीय संप्रदायों, कम से कम 50 द्वितीय स्तरीय संप्रदायों और 100 से अधिक तृतीय स्तरीय संप्रदायों से बनी थी। वे बंजर भूमि में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक गठबंधन बनाने वाले संप्रदायों की इतनी बड़ी संख्या महासंप्रदायों के शिष्यों की संख्या से भी अधिक हो गई। हालांकि भीतर के साधकों की ताकत अज्ञात थी। इस समय साधक गठबंधन निश्चित रूप से पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में सबसे अधिक शिष्यों वाली शक्ति थी। कोई और नहीं था। ऐसी अफवाह है कि कल्टीवेटर एलायंस की स्थापना और गठन के बाद एक सुपर कल्टीवेटर प्रकट हुआ और अपनी जबरदस्त साधना और अनंत स्पिरिट स्टोन की सहायता से उसने बंजर भूमि का जबरदस्त रूपांतरण किया।
इस रूपांतरण ने उस मौन शुष्कता को दबा दिया जिसने मूल रूप से कल्टीवेटर्स को ऐसा महसूस कराया था जैसे वे किसी दुःस्वप्न में हों, और उसे अत्यंत निम्न स्तर पर ले आया। कल्टीवेटर एलायंस ने घोषणा की कि बंजर भूमि में प्रवेश करने वाले किसी भी कल्टीवेटर की साधना कम से कम 1000 वर्षों तक नहीं सूखेगी। इस समाचार के प्रकाशित होने से पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में तुरंत हड़कंप मच गया, जिससे अनगिनत संप्रदाय और ढीले कल्टीवेटर, जो अभी भी निगरानी कर रहे थे, सीधे बंजर भूमि की ओर चल पड़े। हालांकि जैसे ही वे पलायन कर रहे थे, कल्टीवेटर एलायंस ने एक और घोषणा की। सीमित क्षेत्र और संसाधनों के कारण बंजर भूमि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सभी कल्टीवेटर्स को समायोजित नहीं कर सकती। प्रवेश करने के लिए 3 वस्तुएं लानी होंगी: एक टाइटन हृदय, प्राचीन आंसू, और एक दानव अमर पवित्र पत्थर। जब इन 3 वस्तुओं की घोषणा हुई तो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सभी साधक दंग रह गए। उन्होंने दानव अमर पवित्र पत्थर के बारे में सुना था। यह वस्तु दुर्लभ थी, इसका विशिष्ट उपयोग अज्ञात था, और इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका दानव अमर पवित्र क्षेत्र था, जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर हर 3000 साल में एक बार खुलता था। जहां तक टाइटन हृदय और प्राचीन आंसुओं का सवाल है, उन्होंने उनके बारे में लगभग कभी नहीं सुना था। टाइटन हृदय और प्राचीन आंसुओं को छोड़ दें तो केवल दानव अमर पवित्र पत्थर ने ही अनगिनत लोगों को डरा दिया। दानव अमर पवित्र क्षेत्र हर 3000 साल में एक बार खुलता है। इसमें प्रवेश करने के लिए पहले दानव अमर पवित्र क्षेत्र के लिए एक पास प्राप्त करना होगा, और यह पास हमेशा से महासंप्रदायों के हाथों में रहा है। दानव अमर पवित्र क्षेत्र के खुलने पर ही महासंप्रदाय ये पास जारी करते हैं। हालांकि यह जारी करना ऐसा कुछ नहीं है जो हर किसी के पास हो। इसके बजाय एक संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। संप्रदाय प्रतियोगिता रैंकों के बीच अंतर नहीं करती है। 9वें दर्जे के संप्रदाय भी भाग ले सकते हैं। यह निष्पक्षता के लिए प्रतीत होता है, क्योंकि सुपर संप्रदाय भी भाग लेते हैं, और उनके हाथों में जो पास होते हैं उन्हें हमेशा उनका नहीं बल्कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की विश्व इच्छा द्वारा जारी किया गया माना जाता है। वे इस प्रक्रिया में एक संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं और यह तय नहीं कर सकते कि पास अंततः किसके हाथों में जाएगा या किस संप्रदाय के हाथों में जाएगा। और वास्तव में ठीक यही स्थिति है। दानव अमर पवित्र क्षेत्र के उद्भव के बाद से सुपर संप्रदायों ने हर पास प्रतियोगिता में भाग लिया है, और सुपर संप्रदायों की जबरदस्त ताकत के कारण वे लगभग हर साल शीर्ष 10 पासों में हावी रहे हैं। पास 7 स्तरों में विभाजित हैं। शीर्ष 100 संप्रदाय 5वां पास प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 50 संप्रदाय 4वां पास प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 30 संप्रदाय 3वां पास प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 10 संप्रदाय रैंक 2 पास प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 3 संप्रदाय रैंक 1 पास प्राप्त कर सकते हैं। रैंक 5 पास सबसे निचला है और रैंक 1 पास सबसे ऊंचा है। रैंक 1 से ऊपर 2 और स्तर हैं, जो हैं सबसे मजबूत दर्रा और सर्वोच्च दर्रा। ये 2 स्तर के दर्रे हमेशा से मौजूद रहे हैं, लेकिन अनगिनत वर्षों से सर्वोच्च दर्रा तो दूर, सबसे मजबूत दर्रा भी बहुत कम लोगों को ही मिला है। पिछले 10,000 वर्षों में दानव अमर पवित्र क्षेत्र 3 बार खुला है, और सबसे मजबूत दर्रा प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति 7000 साल पहले का सबसे प्रसिद्ध वन ब्लेड पैलेस था। जहां तक सर्वोच्च दर्रे की बात है, प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति या संप्रदाय ने इसे प्राप्त नहीं किया है। यह पहले ही एक किंवदंती बन चुका है। जब वन ब्लेड पैलेस को सबसे मजबूत दर्रा मिला, तो उसने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की इच्छा शक्ति को जगा दिया, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ड्रैगन और फीनिक्स प्रकट हुए, जिससे सभी जातियां पवित्र ड्रैगन मार्शल के लिए खुशी से दहाड़ उठीं।
सबसे मजबूत दर्रा ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाता है, और यहीं से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के साधकों का मानना है कि 10 महासंप्रदायों को वास्तव में इस दर्रे पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। वे केवल एक प्रतियोगिता आयोजित करने का बीड़ा उठा रहे हैं, जिससे ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति स्वयं तय कर सके कि यह दर्रा अंततः किसे दिया जाना चाहिए। ऐसा भव्य आयोजन ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे बड़ा आयोजन माना जा सकता है, और यह दानव अमर पवित्र पत्थर के महत्व को भी दर्शाता है। साधक गठबंधन ने इस विपत्ति का लाभ उठाते हुए इतनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा प्रदर्शित की है, जिससे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के साधक क्रोधित तो हैं, साथ ही असहाय भी महसूस कर रहे हैं। कल्टीवेटर एलायंस की शक्ति सचमुच बहुत विशाल है। अगर कोई विपत्ति न होती तो ठीक होता, लेकिन जब विपत्ति उन पर आ पड़ी है तो वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, प्रतिरोध करना तो दूर की बात है। जीवित रहने का एकमात्र रास्ता बंजर भूमि में प्रवेश करना है, और बंजर भूमि में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका दैत्य अमर पवित्र पत्थर, टाइटन हृदय और प्राचीन आंसू प्राप्त करना है। शायद इसलिए कि कल्टीवेटर एलायंस की शक्ति सचमुच बहुत अधिक है, या शायद किसी और कारण से इस खबर के फैलने के बाद 10 महासंप्रदायों में से किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। हालांकि महासंप्रदायों को भी इस शर्त का पालन करना होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बात को मौन स्वीकृति दे दी है। उनकी मौन स्वीकृति के कारण ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सभी का मानना है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली शक्ति अब 10 महासंप्रदाय नहीं, बल्कि कल्टीवेटर एलायंस है। यह स्वर्ग में एक परिवर्तन है, सत्ता में एक अवर्णनीय परिवर्तन। समय बीतने के साथ 10 दिन और बीत गए। इस दिन शहर की दीवार पर खड़े होकर उसने दूर तक देखा। जहां उसकी नजर पड़ी, 1000 ली दूर सफेद बर्फ का विशाल विस्तार पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था। 2 महीने और, देव बुदबुदाया। उसका अनुमान सही था, 2 महीने और ये बर्फ के कण सचमुच पिघल जाएंगे। उस समय अलौकिक दानव प्रकट होंगे और यह विपत्ति इस स्थान को सचमुच प्रभावित करेगी। संप्रदाय गुरु, टाइटन हृदय और प्राचीन आंसू वास्तव में क्या हैं? देव के बगल में रोशनी उसके समानांतर खड़ी थी, दूर तक देख रहा था। देव ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। मैं? रोशनी का चेहरा लाल हो गया और वह चुप होकर सिर झुकाए खड़ी रही। शायद यह स्वरा के प्रति उसके मन में अपराध बोध के कारण था, या किसी और कारण से। हालांकि देव ने रोशनी की पहचान पहले ही स्वीकार कर ली थी, फिर भी वह अंततः देव को पति कहकर संबोधित करने में सहज नहीं हो पाई। देव यह सुनकर मन ही मन आह भर सकी। मैं दानव अमर पवित्र पत्थर के बारे में जानती हूँ, लेकिन टाइटन हृदय और प्राचीन आंसुओं के बारे में नहीं जानती, रोशनी ने विषय बदलते हुए फिर कहा। देव ने एक पल सोचा और कहा, प्राचीन काल में एक ऐसी जाति थी जिसका शरीर पहाड़ों जैसा, हथेलियां झील जैसी, सिर कड़ाही जैसे और आंखें तारों जैसी थीं। उनके पास कोई साधना नहीं थी, लेकिन केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर वे अपने हाथों के एक झटके से पहाड़ों और नदियों को ढहा सकते थे और तारों भरे आकाश को एक सांस से चकनाचूर कर सकते थे। इस जाति को टाइटन कुल कहा जाता था। यह सुनकर रोशनी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई, मानो वह अपने मन में उस बर्दस्त टाइटन कुल की कल्पना कर रही हो। टाइटन कुल प्राचीन काल में अस्तित्व में था और अपने वंश के विलुप्त होने के साथ ही पूरी तरह विलुप्त हो गया है। देव ने आगे कहा, कल्टीवेटर एलायंस निश्चित रूप से असली टाइटन कुल को नहीं जानता, लेकिन जिसे वे टाइटन हार्ट कहते हैं, वह निश्चित रूप से टाइटन कुल से संबंधित है। जहां तक तथाकथित प्राचीन आंसुओं की बात है, मुझे भी नहीं पता कि वे क्या हैं, देव ने सिर हिलाते हुए कहा।
उसका मानना था कि तथाकथित टाइटन हृदय और प्राचीन आंसू उसके पिछले जन्म के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से बहुत कीमती वस्तुएं नहीं थीं। हालांकि उनके नाम काफी प्रभावशाली और जबरदस्त थे, जिससे देव उन्हें सुनते ही मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह किसी से पूछने जैसा था कि क्या वह किसी खास व्यक्ति को जानता है। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को जानते हो, लेकिन उसका नाम नहीं, इसलिए आप निश्चित नहीं हो सकते कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है या नहीं। देव को लगा कि उसने शायद अपने पिछले जन्म में टाइटन हृदय और प्राचीन आंसू देखे थे, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि वे क्या थे। 10 महासंप्रदायों ने भी इस बात को मौन स्वीकृति दे दी है। ऐसा लगता है कि साधक संघ की शक्ति भयानक रूप से प्रबल होगी, रोशनी ने धीरे से कहा। साधक संघ 10 प्रथम श्रेणी के संप्रदायों, 50 द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों और 100 से ज्यादा तृतीय श्रेणी के संप्रदायों से बना है। संख्या की दृष्टि से उनके पास महासंप्रदायों से कहीं ज्यादा संख्या है, लेकिन मजबूत साधकों की संख्या के संदर्भ में क्या आपको लगता है कि साधक संघ किसी महासंप्रदाय के बराबर हो सकता है? देव ने रोशनी की ओर देखा। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। तुम्हारा मतलब है 10 महासंप्रदाय साधक संघ को पीछे से नियंत्रित कर रहे हैं? जरूरी नहीं। देव ने अपना सिर हिलाया, एक पल सोचा और कहा, 3 संभावनाएं हैं। पहली, यह साधक संघ सचमुच 10 महासंप्रदायों द्वारा पीछे से नियंत्रित किया जा रहा है। दूसरा, अगर यह 10 महासंप्रदायों द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो साधक गठबंधन के पीछे कोई दानव अवश्य खड़ा होगा। यह दानव एक अद्भुत अतिविशाल शक्ति हो सकती है जो हमेशा छाया में छिपी रही है, या यह कोई महासाधक हो सकता है जो अपने पैर के एक धक्के से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को थरथरा सकता है। अन्यथा 10 महासंप्रदायों की प्रकृति को देखते हुए वे उन्हें इतनी लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं देते। तीसरा, अगर पहली 2 संभावनाएं सच नहीं हैं, तो यह तीसरी संभावना कोई संभावना नहीं बल्कि एक पूर्ण संभावना है। देव की आंखें चमक उठीं जब उसने दूर तक देखा। उनके पीछे एक मजबूत साधक के बिना और पीछे से उन्हें नियंत्रित करने वाले किसी महासंप्रदाय के बिना इस साधक गठबंधन को अलौकिक दानव गठबंधन कहा जाना चाहिए। जब ये शब्द उसके कानों में पड़े तो रोशनी का नाजुक शरीर कांप उठा और उसे अचानक समझ आ गया। अगर यह कोई महासंप्रदाय नहीं था और न ही कोई महासाधक था, तो इस साधक गठबंधन के पीछे आज ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे भयानक अस्तित्व था, पृथ्वी के बाहर के राक्षस। यह सोचकर रोशनी देव को गहराई से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि अब उसके पास देव के बच्चे थे और देव ने उसकी पहचान स्वीकार कर ली थी और उसके साथ अत्यंत दयालुता से पेश आया था, फिर भी रोशनी देव के ज्ञान और उसकी अद्भुत अंतर्दृष्टि से हैरान थी। उसे इन तीनों संभावनाओं में से किसी का भी अंदाजा नहीं था, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई लोगों को भी नहीं था। आज ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सभी का मानना था कि साधक गठबंधन कई संप्रदायों से बना है, जिनके शिष्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वर्तमान आपदा को देखते हुए महासंप्रदायों का भी उनके विरुद्ध जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इस समय जैसे ही देव के शब्द निकले, रोशनी को इसमें शामिल दावों की गहरी समझ हो गई। ये 3 संभावनाएं ही असली कारण थीं कि महासंप्रदायों ने साधक गठबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। देव को इतना कुछ क्यों पता था, जैसे कि टाइटन कुल के बारे में रोशनी को अब इसकी परवाह नहीं थी, या यूं कहें कि यह उसकी आदत बन गई थी। देव वहां एक प्राचीन पुस्तक की तरह खड़ा था, उसकी कही हर बात सच हो रही थी, मानो वह सब कुछ जानता हो, सब कुछ समझता हो और कुछ भी कर सकता हो। ध्रुव और वान्या अब कैसे हैं? देव ने फिर से रोशनी की ओर देखा। जब उसने अपने दोनों बच्चों के बारे में बात की तो उसकी आंखों में एक सौम्य भाव दिखाई दिया।
वे दोनों सहज संत स्तंभ को ध्यान से समझ रहे हैं। रोशनी ने कहा, वान्या एक स्थिर बच्ची है जिसका हृदय स्वभाव एकाग्र है और उसे साधना में गहरी रुचि है। लेकिन ध्रुव के बारे में बात करते हुए रोशनी ने थोड़ी लाचारी दिखाई। ध्रुव हमेशा से एक शरारती आत्मा राक्षस रहा है। वह मेरी बात नहीं सुनता और अब भी उसे केवल एक ही दिव्य गुप्त कला समझ में आई है। मुझे उसे और जोर से पीटना चाहिए, देव ने साफ कहा। रोशनी दंग रह गई। फिर उसने देव की तरफ आकर्षक ढंग से आंखें घुमाईं। तुम उसके पिता हो, अगर उसे पीटना ही है तो जाकर उसे पीट दो। मैं बुरा आदमी नहीं बनूंगा। देव मुस्कुराया, वह बस मजाक कर रहा था। जैसे ही उसने अपने दोनों बच्चों को देखा, उसके दिल में हत्या की सारी भावनाएं और दुष्ट भावनाएं मानो पूरी तरह से गायब हो गईं। पिछले जन्म में उसके कोई संतान नहीं थी और वह पिता होने का एहसास नहीं कर पाया था। लेकिन इस जन्म में वह समझ गया। माता पिता के रूप में इस दुनिया में सबसे करीबी लोग न तो अपने माता पिता होते हैं, न ही अपनी पत्नी, बल्कि अपने बच्चे होते हैं। क्रोध, निराशा, संकीर्णता और अन्य नकारात्मक भावनाएं जैसे ही वह अपने बच्चों को देखता, गायब हो जाती। भनभनाहट। इसी समय फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय निवास के शून्य क्षेत्र के ऊपर अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। इस भिनभिनाहट के बीच आकाश और धरती का रंग बदल गया और हवा और बादल पीछे हट गए। भिनभिनाहट के बाद संप्रदाय के निवास के शून्य क्षेत्र के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। वह रुद्रप्रताप था। इस समय उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था, कभी भौहें चढ़ा रहा था, कभी शिथिल, मानो कोई बात उसे परेशान कर रही हो और वह समझ नहीं पा रहा हो। उसी समय फुसफुसाहट की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वे फीनिक्स संप्रदाय के लोग थे जो सभी पवित्र पुत्र सुमेरु वलय से निकल रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जो शून्य क्षेत्र में रुद्रप्रताप को उत्साहपूर्ण भावों से घूर रहे थे। क्या बैंगनी दानव राजा आखिरकार सफलता प्राप्त करने वाला है? क्या वह ड्रैगन सम्राट है या छद्म सम्राट? यह अभी है। अगर वह ड्रैगन सम्राट बन सकता है तो हमारा फीनिक्स संप्रदाय पूरी तरह से उभरेगा। वह एक ऐसा संप्रदाय होगा जिसके पास ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का एक शक्तिशाली साधक होगा। हाँ हाँ हाँ, जिस संप्रदाय में ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का एक शक्तिशाली साधक हो, वह कम से कम दोयम दर्जे का तो है ही। बैंगनी दानव राजा, आपको हमारे फीनिक्स संप्रदाय का सम्मान बढ़ाना ही होगा। फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों से उत्साहित स्वर आ रहे थे। शहर की दीवार से देखने पर मैदान घनी भीड़ से भरा हुआ था, कम से कम 50,000 लोग। ये वही शिष्य थे जिन्हें रुद्रप्रताप ने पिछली बार देव की अनुमति के बिना भर्ती किया था। भनभनाहट। जैसे ही वे बोले, शून्य क्षेत्र फिर से भनभना उठा और आसपास का स्थान बिखर गया, जिससे अंधकार प्रकट हो गया। उस अंधकार के भीतर एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ। प्रकाश पर्दे के अंदर किसी अन्य दृश्य की तरह रुद्रप्रताप की आकृति भी प्रकट हुई। एक बाहर पालथी मारकर बैठा था और दूसरा अंदर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीधा खड़ा था। वह ऊपर देख रहा था, मानो किसी चीज को देख रहा हो। प्रकाश पर्दे के अंदर पहाड़ साफ थे और पानी सुंदर था। हर जगह फूल और पौधे थे जो सुगंधित लग रहे थे, मानो किसी स्वर्ग की तरह। और जैसे ही उसने इस प्रकाश पटल को देखा, देव की आंखें चमक उठीं और एक मुस्कान उभर आई। क्या तुम जिस दुनिया की कामना करते हो वह ऐसी ही है? देव ने धीरे से कहा। रुद्रप्रताप ने जो समझा वह अंतरिक्ष का नियम था और उसकी साधना प्रगति भी अंतरिक्ष के नियम की दिशा में परिवर्तित हो रही थी। इस प्रकाशपटल के भीतर की हर चीज को वह दुनिया कहा जा सकता है जिसकी रुद्रप्रताप लालसा करता था, या यह भी हो सकता है वह दुनिया जो रुद्रप्रताप विकसित कर रहा था।
प्रकाश के पर्दे के भीतर रुद्रप्रताप आकाश की ओर देख रहा था, मानो कुछ समझ रहा हो। उसके आसपास किसी अज्ञात क्षण आकृतियां दिखाई देने लगीं। इनमें से कुछ आकृतियां युवा थीं, कुछ बच्चे। क्या ये संप्रदाय गुरु हैं? और ध्रुव और वान्या, संप्रदाय गुरु की दोनों पत्नियां भी उनमें शामिल हैं। जैसे ही उन्होंने भीतर रूपांतरण की आकृतियां देखीं, सभी दंग रह गए, क्योंकि वह युवक देव था, दोनों महिलाएं स्वरा और रोशनी थीं, और बच्चे कोई और नहीं बल्कि ध्रुव और वान्या थे। यह दृश्य देखकर देव और रोशनी भी थोड़े अचंभित हुए, फिर एक दूसरे की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। रुद्रप्रताप, हालांकि वह फीनिक्स संप्रदाय में बाद में शामिल हुआ, उसकी उम्र हमसे ज्यादा है और उसकी साधना में वृद्धि के साथ उसका हृदय स्वभाव भी बदल गया है। रोशनी एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अपने दिल में उसने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह माना है। देव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वह सचमुच व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अगर उम्र की बात की जाए तो रुद्रप्रताप को खुद को क्या कहना चाहिए यह भी नहीं पता होगा। वह एक ऐसी उम्र थी जो पीढ़ियों से परे थी, करोड़ों वर्षों का अंतराल। रणवीर के लिए भी देव ने उसे केवल उसके पुनर्जन्म और उनके रक्त संबंध के कारण पिता कहा था, और क्योंकि रणवीर वास्तव में देव के प्रति बहुत अच्छा था। लेकिन रुद्रप्रताप, जाहिर है, यह नहीं जानता था। वह खुद को अपना जैविक पुत्र और ध्रुव और वान्या को अपना पोता पोती मानता था। रुद्रप्रताप के अब तक जीवन भर कोई संतान नहीं हुई थी, और वह देव, ध्रुव और वान्या के लिए एक प्रकार का पारिवारिक स्नेह महसूस करता था, लेकिन उसने कभी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि देव उसका संप्रदाय गुरु, उसका मार्गदर्शक था। देव के बिना आज रुद्रप्रताप नहीं होता। रुद्रप्रताप के दिल में यह एक ऐसी बाधा थी जिसे वह पार करना चाहता था। पारिवारिक स्नेह में कदम रखना चाहता था, लेकिन कभी पार नहीं कर पाया। वह पारिवारिक स्नेह के लिए तरस रहा था, एक आदर्श घर चाहता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। हालांकि उसकी साधना बहुत ऊंची थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन काल में यह लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता। देव ने मन ही मन आह भरी। इस क्षण उसे आखिरकार समझ में आया कि रुद्रप्रताप किस तरह की दुनिया की चाहत रखता है, वह किस तरह के पारिवारिक स्नेह की अपेक्षा करता है, और उसे किसकी जरूरत है। देव ने चुपचाप ऊपर देखा। तभी उसे परिदृश्य में एक मंडप दिखाई दिया। मंडप के अंदर रुद्रप्रताप एक कुर्सी पर बैठा था, मानो कुछ बात कर रहा हो। उसके बाईं ओर ध्रुव उसकी गोद में लेटा हुआ था, बीच बीच में अपना छोटा सा सिर हिला रहा था, मानो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। और उसके दाहिनी ओर वान्या की बड़ी बड़ी आंखें रुद्रप्रताप पर टिकी थीं, बीच बीच में बोल रही थीं, मानो कुछ पूछ रही हो, जिससे रुद्रप्रताप और भी उत्साह से बोल रहा था। और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ध्रुव और वान्या के सिर पर हाथ फेरा। आखिरकार ध्रुव के सिर पर हल्के से हाथ फेरा, जानबूझकर कठोर चेहरा बनाया, मानो इस बात से नाराज हो कि ध्रुव उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रही थी। लेकिन उसके हल्के से हाथ फेरने से ध्रुव खिलखिला उठा, जिससे उसके कठोर चेहरे को बनाए रखने की कोशिशें आखिरकार मुस्कुराहट में बदल गईं। इसी समय देव मंडप के बाहर से अंदर आया, सफेद कपड़े पहने, साधना की आभा के बिना, किसी संप्रदाय गुरु के वैभव के बिना, बस एक बेटे की तरह। उसके हाथ में एक सुंदर ट्रे थी, जिस पर कुछ पेस्ट्री रखी थीं। रुद्रप्रताप को अपने भाषण में तल्लीन देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और पेस्ट्री पत्थर की मेज पर रख दी। देव बोल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी शहर की दीवार पर खड़ी देव साफ देख पा रही थी कि वह क्या कह रहा है।
पिताजी, आप पूरी सुबह से बातें कर रहे हैं। दोनों बच्चे शायद सुनते सुनते थक गए होंगे। तुम्हें क्या पता? रुद्रप्रताप ने घूर कर कहा, देखो, यह ध्रुव बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बचपन से ही इसने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें इसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। वान्या को देखो, उसे रोशनी से सारे अच्छे गुण विरासत में मिले हैं। तुम्हारे पिता, मैं यह सब रिकॉर्ड करना चाहता हूं ताकि जब वे बड़े हों तो यह एक तरह की याद बन सके। ठीक है, तुम बहुत अद्भुत हो। बस तुम्हारी कहानियां सुनो जिन्हें पूरा करने में 10 जन्म लग जाएंगे। क्या यह काफी है? देव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तुम्हारे पिता, मैंने जीवन भर दुनिया घूमी है और बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये 2 प्यारे पोते पोतियां हैं। हाँ हाँ, रुद्रप्रताप खिलखिलाकर हंसा। इसी समय रोशनी और स्वरा भी बाहर से अंदर आए। वे दोनों मुस्कुराए और रुद्रप्रताप के पास बैठ गए। रोशनी, बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुमने मुझे 2 प्यारे पोते पोतियां दी हैं और मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से इनाम नहीं दिया। रुद्रप्रताप खिलखिलाकर हंसा, मानो बहुत गर्व महसूस कर रहा हो। रोशनी ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रोशनी को यही करना चाहिए। इनाम की क्या बात है? पहले थोड़ा पानी पी लो। पूरी सुबह के बाद तुम्हें प्यास लगी होगी। रोशनी को देखो, फिर अपनी तरफ देखो। तुम सिर्फ अपने पिता से झगड़ना जानते हो। रुद्रप्रताप ने देव को फिर से घूरा, जिससे देव लगातार व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराता रहा और अपना सिर हिलाता रहा। ओह, ठीक है। रुद्रप्रताप फिर स्वरा की ओर मुड़ा। स्वरा, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन देखो रोशनी कितनी मेहनती है। तुम मुझे भी 2 पोते पोतियां कब दोगी? स्वरा का चेहरा लाल हो गया। ओह पिताजी, क्या ध्रुव और वान्या पहले से ही वहां नहीं हैं? आप पहले उन्हें संजो सकते हैं। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जल्दबाजी कैसे नहीं की जा सकती? अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते तो आपके पिता चिंतित कैसे नहीं होंगे? रुद्रप्रताप ने बेबसी से आह भरी, फिर उनकी बात अनसुनी कर दी और ध्रुव और वान्या को कहानियां सुनाना जारी रखा कि कैसे उन्होंने एक बार दुनिया की सैर की और चारों समुद्र पार किए। इस बिंदु पर दृश्य में घटनाएं तेजी से घटने लगीं। लगता था जैसे 10 साल बीत गए, फिर 20-30 साल। जब दृश्य रुका तो रुद्रप्रताप बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में देव खड़ा था, रोशनी खड़ा था, स्वरा खड़ा था और ध्रुव और वान्या भी खड़े थे। देव अधेड़ हो गया था, उसका चेहरा दुहक और अनिच्छा से भरा हुआ था। रोशनी और स्वरा चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। ध्रुव और वान्या बड़े हो गए थे, लेकिन वे अभी भी बच्चों जैसे थे, कुछ भी नहीं समझ रहे थे। इस पल वे जोर जोर से रोए, रुद्रप्रताप का हाथ कसकर पकड़े हुए, मानो रुद्रप्रताप के जीवन के कारनामों की कहानियां एक बार फिर सुनना चाहते हों। बस एक बार और एक बार और आखिरी बार। उस दृश्य में रुद्रप्रताप ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस मुस्कान में अनिच्छा थी, लगाव था, एक आह थी और संतोष था। देव स्तब्ध था, रोशनी स्तब्ध था और नीचे खड़े सभी शिष्य इस क्षण स्तब्ध थे। यह दृश्य हालांकि कुछ ही सांसों का था, ऐसा लगा जैसे सभी के लिए सचमुच दशकों बीत गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे देव, रोशनी, स्वरा, ध्रुव और वान्या बन गए हों। देव और रोशनी खुद वहां बहुत देर तक खड़े रहे। सबकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, किसी न किसी मोड़ पर चुपचाप और अनजाने में प्रकट हो रहे थे। मानो वे सचमुच रुद्रप्रताप के बच्चे बन गए हों, उसे भारी मन से विदा होते हुए देख रहे हों। देव ने भी उसी क्षण एक अत्यंत जटिल भावना का अनुभव किया। क्या यही वह दुनिया है जिसकी तुम लालसा करते थे? कोई साधना नहीं, कोई बहस नहीं,
बस इस प्रचुर रिश्तेदारी में, बस इस दैनिक संवाद में, बस अपने वंशजों को दिन प्रतिदिन बढ़ते, धीरे धीरे बूढ़े होते और अंततः विदा होते हुए देखते हुए। तुम जिसकी लालसा करते थे, जिसकी तुम आशा करते थे, जिससे तुम ईर्ष्या करते थे, बस यही सब था। देव चुप हो गई। शुरू से अंत तक देव ने हमेशा उसे एक अधीनस्थ की तरह माना था। उसके और रुद्र प्रताप के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और सच कहूँ तो उनकी बातचीत केवल 6 साल से भी कम समय तक चली थी। लेकिन 6 साल बाद केवल इसी क्षण देव ने रुद्र प्रताप के विचारों को सही मायने में समझा। उसे अचानक रुद्र प्रताप की आंखों में वह भाव याद आया जब उसने उसे देखा था। उस नजर में शांति थी, एक अधीनस्थ के पास जो कुछ भी होना चाहिए, लेकिन उसके भीतर गहरे में छिपे विचार थे जिन्हें देव ने कभी नहीं देखा था, और अगर देखा भी था तो उसने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे अचानक रुद्र प्रताप की ध्रुव और वान्या की ओर देखती नजर याद आई। यह सचमुच एक स्नेहमयी और दयालु नजर थी, जैसे कोई दादा अपने पोते पोतियों को देख रहा हो। रोशनी की आंखें थोड़ी लाल थीं, उसके एक पिता और एक ससुर थे, लेकिन इस समय वह सचमुच रुद्र प्रताप को पिता कहना चाहती थी। इस समय रुद्र प्रताप के ज्ञानोदय के कारण, उस दुनिया के कारण जिसकी रुद्र प्रताप लालसा करती थी, सभी की भावनाएं बदल रही थीं। लेकिन यही वह सब भी था जिसकी रुद्र प्रताप सचमुच आशा करती थी। बेफिक्र बच्चों और पोते पोतियों के साथ, ऐसे रिश्तों के बीच बूढ़ा होते हुए मृत्यु तक। छी! इसी क्षण वह छवि अचानक गायब हो गई, और शून्य लोक में पालथी मारकर बैठे रुद्र प्रताप ने अचानक मुंह में खून भर लिया। उसी क्षण उसका पूरा शरीर घनी मृत्यु क्यूरी से भर गया। उसकी भौहें अब सिकुड़ी हुई नहीं थीं, बल्कि फैली हुई थीं, और उसके होठों पर एक मुस्कान थी, मानो वह सचमुच ध्रुव और वान्या के विलाप के बीच, देव के गहरे दुहक के बीच, और उसी क्षण रोशनी और स्वरा के आंसू बहने के बीच विदा होने वाला था। और इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। क्या हो रहा है? रोशनी ने देव का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें रुद्र प्रताप पर टिकी थीं, जिससे उसकी चिंता जाहिर हो रही थी, और उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। एक आकृति पास में चमकी, फिर स्थिर हो गई, वह स्वरा थी। उसके हाव भाव रोशनी जैसे ही थे, उसकी आंखों में गहरा डर था कि रुद्र प्रताप विदा हो जाएगा। भनभनाहट। शून्य लोक से एक गुंजन उठी, उसी क्षण अंधकार काले कोहरे में बदल गया और रुद्र प्रताप को पूरी तरह से ढक लिया। सबने इसे साफ महसूस किया, यह काला कोहरा नहीं बल्कि मृत्यु क्यूई थी, घनी मृत्यु क्यूई। इस मृत्यु क्यूई के भीतर रुद्र प्रताप का चेहरा तेजी से बूढ़ा हो गया, और उसका शरीर झुक गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, और उसने अपना हाथ बढ़ाया, मानो कुछ पकड़ने के लिए। तुरंत तुरंत ध्रुव और वान्या को बाहर लाओ, तुरंत देव अचानक दहाड़ा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, रोशनी का शरीर कांप उठा और वह तुरंत गायब हो गई। एक पल में वह फिर से प्रकट हुई, ध्रुव और वान्या को अपने साथ ले आई। उन्हें दादाजी कहो। देव ने रुद्र प्रताप की ओर इशारा किया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह जानता था कि जब से ध्रुव और वान्या पैदा हुए थे, जब से वे बोलने लगे थे, वे हमेशा रुद्र प्रताप को दादा कहकर बुलाते थे। यह एक सम्मानजनक संबोधन था, लेकिन इससे उनके बीच एक बड़ी दूरी जरूर पैदा हो गई थी। जिन्हें सम्मान से पुकारा जाता है, वे तो बस बाहरी लोग होते हैं। दादाजी। वान्या बहुत आज्ञाकारी थी और जानती थी कि देव उसके पिता हैं, इसलिए उसने तुरंत बोल दिया। और जैसे ही उसने यह बात कही, रुद्र प्रताप के आसपास की डेथ क्यू को मानो किसी स्वाभाविक दुश्मन का सामना करना पड़ा, और उसके भीतर से तीखी चीखें भी निकलीं। इन चीखों ने सबको हिलाकर रख दिया, और उन चीखों के बीच वो मृत्यु क्यों तेजी से पीछे हट गईं,
और उनमें से आधी उसी क्षण सीधे रुद्रप्रताप के शरीर में प्रवेश कर गईं। मृत्यु क्यों भी जीवन क्यों है, जीवन के बिना मृत्यु कहाँ से आएगी, मृत्यु के बिना जीवन कहाँ से आएगा। देव ने ठंडी सांस ली। उसकी आवाज रुद्रप्रताप के कानों तक पहुंची, जिससे रुद्रप्रताप की भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं और उसका बढ़ा हुआ हाथ धीरे धीरे पीछे हट गया। अगर तुम्हें ऐसी दुनिया चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसी दुनिया दूंगा। देव ने जीवंत और मनमोहक ध्रुव की ओर देखा, जो आत्मा राक्षस से भरा हुआ था, और फुसफुसाया, उसे दादाजी कहो। वह मेरे दादाजी नहीं हैं। ध्रुव ने नीचे रणवीर की ओर इशारा किया और बुदबुदाया, वह मेरे दादाजी हैं। यह सुनकर रणवीर को कोई उपलब्धि का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह चिंतित लग रहा था। वह जानता था कि देव के ऐसा करने के अपने कारण थे। इसके अलावा इस समय रुद्रप्रताप पर हर कोई डेथ क्यूई को महसूस कर सकता था, खासकर वान्या के दादाजी पुकारने से, जिससे डेथ क्यूई का आधा हिस्सा सीधे पीछे हट गया, जिससे पता चला कि दादाजी शब्द कितना महत्वपूर्ण था। वह तुम्हारे दादाजी भी हैं। देव की आवाज थोड़ी तेज हो गई। ध्रुव डर के मारे उछल पड़ी और झट से रोशनी के पैर पकड़ लिए, मानो सिर्फ इसी से उसके दिल का डर दूर हो सकता था। ध्रुव, नेक बनो और उन्हें दादाजी कहो, रोशनी ने धीरे से कहा। लेकिन ध्रुव अभी भी बहस करना चाहती थी, लेकिन देव ने अचानक उसकी तरफ देखा और ध्रुव का शरीर कांप उठा और उसने झट से कहा, दादाजी। फुसफुसाओ। भय और नाजुकता से भरे ये शब्द जैसे ही रुद्रप्रताप के कानों तक पहुंचे, उसके आसपास की डेथ क्यों वापस उछल पड़ी और उसी क्षण वह सारी की सारी रुद्रप्रताप के शरीर में समा गई। धमाका। और जिस क्षण यह डेथ क्यों रुद्रप्रताप द्वारा अवशोषित हुई, उसी क्षण आसपास का स्थान फट गया। विशाल दरारें कांच के शीशे जैसी थीं, जो बीच में से टूटा हुआ था, और अनगिनत घनी दरारें मकड़ी के जाले की तरह पहली दरार से ही फैल रही थीं। जैसे जैसे दरारें फैलती गईं, रुद्रप्रताप के शरीर द्वारा पहले अवशोषित की गई डेथ क्यों उसी क्षण पूरी तरह से जीवन शक्ति में बदल गई। हर कोई जीवन शक्ति में विस्फोटक वृद्धि महसूस कर सकता था, और एक अद्भुत आभा, मानो बहुत समय से छिपी हुई हो, उसी क्षण रुद्रप्रताप के शरीर से अचानक फूट पड़ी। मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है। उसी क्षण रुद्रप्रताप ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में सफेद नहीं, सिर्फ कालापन था, मानो तारों से भरा आसमान हो, उनमें झांककर कोई भी उसमें पूरी तरह डूब सकता था। एक वाक्य सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह कांप उठे, और ध्रुव को भी। चाहे वह समझती हो या नहीं, रुद्रप्रताप को देखते हुए कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घूम गईं, मानो कुछ सोच रही हों। तुम्हारे यहाँ रहते हुए कोई भी तुम्हारे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। देव बोला, साथ ही अपनी उंगली भी काट ली और खून की एक बूंद प्रकट हुई। उसी समय उसने रोशनी, स्वरा और ध्रुव और वान्या को देखा। रोशनी और स्वरा ने तुरंत देव का मतलब समझ लिया और उसी तरह खून की एक बूंद पैदा की, यहाँ तक कि ध्रुव और वान्या से भी एक बूंद खून लिया गया। देव ने इस खून को मिलाकर एक रक्त धुंध बना दिया, जो सीधे रुद्रप्रताप के शरीर में समा गया। तुम्हारा और मेरा कोई रक्त संबंध नहीं है, नहीं मेरे बच्चों या मेरी पत्नी का। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक रक्त संबंध देता हूं। तुम ध्रुव और वान्या के दादा बनना चाहते हो तो उनके दादा बनो। तुम मेरे पिता बनना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अरबों सालों से 2 जन्म जिए हैं और हमारे बीच कोई स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना रक्त संबंध देता हूं। हमारे बीच पिता पुत्र जैसा स्नेह भले ही न हो, लेकिन हमारे इरादे पिता पुत्र जैसे होंगे। तुम्हारे संबंध में
मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मैंने अपना पिछला जीवन जिया ही न हो। मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे इस जीवन में मैं देव हूं। मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे तुम मुझसे बड़ी हो। जिस दुनिया के लिए तुम तरसते हो, मैं तुम्हें वो दूंगा। देव के बोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं, मानो शब्दों ने उसके दिल की बेचैनी को तेजी से दूर कर दिया हो। उसके शब्द रुद्र प्रताप के अलावा किसी और ने नहीं सुने। रुद्र प्रताप का शरीर इस क्षण कांपने लगा। मृत्यु की आश्चर्यजनक गति से जीवन शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। रुद्र प्रताप के शरीर के कांपने के साथ ही धीरे धीरे एक भयानक दबाव उभर रहा था। वह दबाव आश्चर्यजनक था, सचमुच भयानक, ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। सब जानते थे कि यह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का दबाव था, यह शाही शक्ति थी। हालांकि रुद्र प्रताप अभी भी एक परिवर्तन से गुजर रहा था, और यह उस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस परिवर्तन ने तय किया कि वह ड्रैगन संप्रभु बनेगा, एक छद्म सम्राट। अगर वह सफलता प्राप्त कर सकता तो वह ड्रैगन संप्रभु होता। अगर वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता तो वह छद्म सम्राट होता। छद्म सम्राट क्षेत्र अभी भी ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन छद्म सम्राट तो आखिरकार छद्म सम्राट ही था। वह आगे नहीं बढ़ सकता था, और उसका जीवन काल केवल 1000 वर्ष था। देव यह देखना नहीं चाहता था। रुद्र प्रताप के चारों ओर प्रकाश टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा था। रुद्र प्रताप से एक सुनहरी पीली रोशनी फूट पड़ी, जिससे पहले वाले प्रकाश के समान एक प्रकाश पर्दा बन गया। प्रकाश पर्दा गुनगुना रहा था, और उसके भीतर वंशजों से भरे घर और प्रचुर पारिवारिक स्नेह का दृश्य फिर से प्रकट हो गया। रुद्र प्रताप अभी भी मंडप में बैठा था, और ध्रुव और वान्या अभी भी उसके बगल में खड़े थे, या तो चंचलता से झुककर सिर हिला रहे थे, या अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सुन रहे थे। देव अभी भी रुद्र प्रताप के सामने बैठा था, रुद्र प्रताप को घूरते हुए, कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए देख रहा था। और रोशनी और स्वरा अभी भी देव के पास बैठे रुद्र प्रताप की शिक्षाएं सुन रहे थे, उनके सिर झुके हुए थे। सब कुछ अपरिवर्तित लग रहा था। बस एक चीज बदल गई थी। वह थी रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप की निगाहें अब भी दयालु और स्नेही थीं, लेकिन उस दयालुता और स्नेह के नीचे एक जटिलता छिपी थी। यह जटिलता तभी प्रकट होती जब वह चारों ओर देखता, देव को, स्वरा और रोशनी को, और यहाँ तक कि ध्रुव और वान्या को भी। देव जानता था कि रुद्र प्रताप जाग गया है, लेकिन वह इस समय एक परिवर्तन से गुजर रहा था, इस बाधा को पार कर रहा था। और यह बाधा यह थी कि रुद्र प्रताप हमेशा अपने दिल में यह महसूस करता था कि वह देव का अधीनस्थ है। वह इस पारिवारिक स्नेह के लिए तरसता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह इसकी उम्मीद कर सके। अगर रुद्र प्रताप इस बाधा को पार कर लेता तो अब से वह देव का अधीनस्थ ही रहता, लेकिन अपने दिल में वह देव को अपना बेटा, रोशनी और स्वरा को अपनी बहुए, और ध्रुव और वान्या को अपना पोता पोती मानकर निश्चिंत रहता। कहा जा सकता है कि रुद्र प्रताप की सफलता के सामने आज बस यही एक बाधा थी, और वह थी सबसे बड़ी बाधा। अगर वह इसे पार नहीं कर पाता तो वह एक छद्म सम्राट होता। मेरे दिल में एक राज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। शायद कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया हो, लेकिन मैंने शुरू से आखिर तक उसके बारे में कभी बात नहीं की। देव ने रुद्र प्रताप की आंखों में छिपी जटिलता को देखा, बहुत देर तक चुप रहा, और आखिरकार बोला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे चौक में हर कोई उसे साफ सुन सकता था। वह एक औरत है, मेरे जीवन का प्यार। आज तुम्हारे प्रति इस पारिवारिक स्नेह के लिए, तुम्हारे वंशजों से भरे इस घर के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई,
देव ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत एक सफेद रोशनी निकली जो प्रकाश पटल में तेजी से फैल गई। प्रकाश वास्तव में उस दुनिया में विलीन हो गया जिसे रुद्र प्रताप ने बिना किसी बाधा के विकसित किया था, जिससे सभी को गहरा सदमा लगा। वे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सुना था कि जब कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ सफलता प्राप्त करता है तो वे अपने आंतरिक विचारों को एक दुनिया में प्रकट करते हैं। और यह दुनिया अनोखी थी और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विचारों से प्रेरित थी, इसे कोई नहीं बदल सकता था। एक बार बदल जाने पर सफलता पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती और सफलता विफल हो जाती, जिससे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचने का मौका हमेशा के लिए खो जाता। लेकिन आज देव ने प्रकाश के पर्दे के भीतर रुद्र प्रताप की लालसा वाली दुनिया को जबरदस्ती बदल दिया था और कुंजी थी। रुद्र प्रताप की सफलता अभी भी जारी थी और विफल नहीं हुई थी। यह संप्रदाय गुरु का क्षेत्र, यह कितना ऊंचा होगा। किंवदंती कहती है कि केवल सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति बिना किसी असफलता के चुपचाप अपनी दुनिया बदल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय गुरु का क्षेत्र पहले ही ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र में पहुंच चुका हो? बैंगनी दानव राजा का सफलता क्षेत्र ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र है और उसका क्षेत्र भी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का ही है। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के क्षेत्र को कुचलने में सक्षम होने के लिए संप्रदाय गुरु का स्तर क्या होना चाहिए? ठंडी क्यूई की एक सामूहिक आह पूरे चौक में फैल गई, खासकर उन शिष्यों के अंतिम समूह में जिन्हें रुद्र प्रताप ने देव की स्पष्ट सहमति के बिना फीनिक्स संप्रदाय में भर्ती किया था। उन्होंने केवल सुना था कि उनके संप्रदाय गुरु कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने इसे कभी देखा नहीं था। आज देव ने कोई जबरदस्त चाल नहीं चली, न ही उसने सभी के विरुद्ध पौराणिक व्यापक शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके सामने यह दृश्य उन्हें गहराई से झकझोर गया। यह एक लोक था, एक राक्षसी लोक, एक अवर्णनीय लोक। ऐसे लोक में ड्रैगन सम्राट तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है? क्या यह संभव है कि संप्रदाय गुरु सचमुच, जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, अमर से नश्वर बन गए हों? अब सबकी निगाहें देव पर टिकी थीं। देव के चेहरे पर शांति थी। जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, दुनिया में विलीन हो चुकी श्वेत ज्योति धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। यह एक महिला थी जिसके लंबे बाल कंधों पर लटके थे और उसने सफेद धुंधले कपड़े पहने हुए थे। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, पहली नजर में मनमोहक और दूसरी नजर में राष्ट्रों को हिला देने वाली। भाषा इस महिला की सुंदरता का वर्णन करने में पूरी तरह असमर्थ लग रही थी। जो कोई भी उसका चेहरा देखता, उसे लगता कि दुनिया का रंग उड़ गया है, मानो दुनिया में सिर्फ यही महिला बची हो। यहाँ तक कि स्वरा और रोशनी, जिन्हें हमेशा अपने रूप पर गर्व था, और वन ब्लेड पैलेस के यंग पैलेस लॉर्ड कविशा भी उस महिला को देखते ही खुद पर शर्मिंदा हो गए। वे तुलना ही नहीं कर सकते थे, जैसे किसी जुगनू की रोशनी चमकते चांद से होड़ लगा रही हो, जैसे जीवंत सूर्यास्त सूर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता हो। हर कोई उस महिला को घूर रहा था, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, धीरे धीरे स्तब्ध होता जा रहा था। यह सिया थी, एक स्वर्ग विरोधी स्त्री जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था, जिसकी सुंदरता से स्वर्ग और पृथ्वी भी ईर्ष्या करते थे, जिसकी प्रतिभा से ब्रह्मांड और उसके तारे भी ईर्ष्या करते थे, और जो हर पल स्वर्गीय विपत्ति से दबी रहती थी। कुछ लोग उसे सिया कहते थे, कुछ उसे अमर, कुछ उसे ईश्वर और कुछ उसे आत्मा कहते थे। सिया, अमर, ईश्वर, आत्मा, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए, देव के हृदय में उसका स्थान नहीं बदल सका। लगभग 70 करोड़ वर्ष देव बुदबुदाया। वह भी सिया को देख रहा था, कुछ हतप्रभ। लेकिन उसकी हतप्रभता उसके मन में उमड़ रहे अनेक विचारों के कारण थी,
वह सब कुछ जो उसके पिछले जन्म में उनके बीच हुआ था। बाकी सबकी हतप्रभता केवल एक ही कारण से थी, सिया की सुंदरता। उसी समय जब देव ने रुद्र प्रताप के प्रकाश पटल पर सिया की आकृति को सफेद प्रकाश से उकेरा, फीनिक्स संप्रदाय के मुख्यालय से कई हजार ली दूर दानव पशु पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में एक गुफा में अचानक हरी रोशनी की चमक तेजी से टिमटिमाने लगी। देव ने वे हरी रोशनियां पहले देखी थीं, ललित और अन्य लोगों ने उन्हें देखा था, और हान संप्रदाय के 3 ड्रैगन देव लोक साधकों ने भी उन्हें देखा था। इन्हीं हरी रोशनियों के कारण ही उनका साधना लोक बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ा। यह हरी रोशनी देव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता थी और फीनिक्स संप्रदाय का भी सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता। हालांकि इस तरह की उन्नति देव का इरादा नहीं था। रुद्र प्रताप जैसे व्यक्ति के लिए अगर देव को सिर्फ ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का साधक चाहिए होता तो रुद्र प्रताप अपनी सफलता से पहले, जब वह ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर था, इस स्थान में प्रवेश कर सकता था, हरी बत्ती देख सकता था और इस प्रकार ड्रैगन सम्राट तक पहुंच सकता था। लेकिन ऐसी सफलता केवल ड्रैगन सम्राट क्षेत्र की साधना प्रदान करती, ड्रैगन सम्राट क्षेत्र की वास्तविक शक्ति नहीं। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के लिए क्षेत्र की आवश्यकता थी। अगर रुद्र प्रताप सचमुच उस विधि का उपयोग करके सफलता प्राप्त करता तो वह वास्तव में एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधक होता, लेकिन वह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधकों में सबसे कमजोर व्यक्ति होता, क्योंकि उसके पास क्षेत्र का अभाव था। इसके अलावा उस समय हरी बत्ती देखकर प्राप्त की गई सर्वोच्च साधना सफलता सिर्फ ड्रैगन कोर क्षेत्र से ड्रैगन देव क्षेत्र तक की सफलता थी। यह कि क्या एक ड्रैगन देव क्षेत्र साधक हरी बत्ती देखने के बाद ड्रैगन सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता है, देव खुद नहीं जानता था। अगर यह सचमुच संभव होता तो देव को खुद भी लगता कि यह कुछ ज्यादा ही स्वर्ग विरोधी है। इसके अलावा देव को हमेशा लगता था कि इस हरे प्रकाश को देखने वाला हर अतिरिक्त व्यक्ति सिया पर कोई न कोई नकारात्मक प्रभाव डालता है।